एविएटर गेम आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। गली में, मोहल्लों में आपको ये गेम खेलते हुए लोग दिख जाएंगे। बच्चे बड़े सब इस गेम को खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा गेम है जहां कुछ ही सेकंड्स में लोगों का पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। इस गेम में एक प्लेन उड़ता है और जितनी देर ये प्लेन उड़ता रहेगा ना हवा में, प्लेयर्स का पैसा बढ़ता रहेगा। ये प्लेन 2x जाएगा तो पैसा डबल हो जाएगा। पैसा प्लेन जो 3x जाएगा तो पैसा 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितना ऊपर ये प्लेन जाएगा उतना ज्यादा पैसा प्लेयर को मिलेगा। एक क्लिक में लखपति, एक क्लिक में करोड़पति बना रहा है ये गेम। एंड ये गेम है एविएटर। लेकिन रियलिटी क्या है इस गेम की? रियलिटी में ये गेम एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। आज आपसे इसी गेम के बारे में बात करूंगा। बताऊंगा कि कैसे ये गेम लोगों को फंसा रहा है, कैसे इसके चक्कर में लोग जेल तक जा रहे हैं, इसके पीछे क्या एल्गोरिथम काम करता है, कैसे कब 2x जाता है, कब 20x जाता है, सब समझाऊंगा। और अगर किसी को इस गेम की एडिक्शन है, नशा है, वो कैसे छोड़े ये भी जानेंगे। सो ये गेम दिखने में 1 मिनट में पैसा डबल ट्रिपल करने वाला गेम लगता है, लेकिन ये गेम सिर्फ गेम नहीं है बल्कि एक ट्रैप, एक जाल बन चुका है। नाम एविएटर। बड़ा ईजी गेम है, कुछ मुश्किल नहीं है ये गेम। कुछ दिमाग आपको इसमें यूज नहीं करना। कोई भी इस गेम को खेल सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी चला सकता है। सो चलता कैसे है? स्क्रीन पे एक छोटा सा प्लेन उड़ता है, नीचे आपका पैसा लगा होता है। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता है आपका लगा हुआ पैसा बढ़ता जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5x, 10x, 20x और इससे भी ज्यादा हो जाता है। और आपको लगता है कि भाई बस जिंदगी में ना इसी गेम की कमी थी यार, मतलब यही सब मैं पैसा बनाऊंगा और इसी गेम से मैं लखपति और करोड़पति बनूंगा। लेकिन इस गेम में कैच है कि आपका जो पैसा बना है, जो 2x, 3x, 4x पैसा बना है, अगर वो पैसा आपने प्लेन क्रैश होने से पहले निकाल लिया, कैश आउट कर लिया, तो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लेन क्रैश हो गया, फिर चाहे आपका पैसा 4x हो, 5x हो या इवन 10x भी हो, वो सारा पैसा गया। जो पैसा आपने लगाया था वो भी गया और जो पैसा बढ़ रहा था वो भी गया। सब कुछ जीरो हो जाता है। मतलब ये एक बेटिंग गेम है। सुनने में सिंपल लगता है ना कि यार बस इस गेम में ना टाइमिंग का ही गेम है। आपने अगर पैसा सही टाइम पे निकाल लिया तो आप हर बार जीतते रहोगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में टाइमिंग का गेम है या आपको बस ऐसा फील करवाया जाता है? सो जो लोग एविएटर खेलते हैं ना, वो इस बात को समझ गए होंगे कि मैं उनसे क्या कह रहा हूँ, टाइमिंग वाली बात जैसे मैं कर रहा हूँ। सो एविएटर का सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि आपको लगता है कि कंट्रोल यहाँ पे आपके हाथ में, सब कुछ आप कंट्रोल करते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने क्रैश होने से पहले कैश आउट कर लिया तो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए आपने पहली बार 500 रुपये लगाए। इसमें ऑप्शन होता है कि आप 50 रुपये लगा सकते हो, 100 रुपये, 200 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। कितना भी अमाउंट आप लगा सकते हो, छोटे अमाउंट से भी ये गेम चलता है। सो आपने 500 रुपये लगाए, प्लेन 5x तक गया, तो आपके पैसे कितने हो गए? 500 इंटू 5, 2500 रुपये आपके पास आ गए। प्लेन क्रैश होने से पहले आपने कैश आउट कर लिया, आपने निकाल लिया, आपके 500 रुपये बन गए 2500। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपने 500 रुपये से 2500 रुपये बना लिए। मोबाइल उठाया, ऐप ओपन किया और 2500 रुपये आपकी जेब में। आपके दिमाग में एकदम से ना एक थॉट आता है कि यार अरे ये तो बहुत ईजी गेम है, इतनी आसानी से मैंने 500 रुपये के 2500 रुपये बना लिए, 10 सेकेंड्स में इतना कमा सकता हूँ। तो अगर फिर मैं इस गेम को समझ लूँ, इस गेम का पैटर्न समझ लूँ, सही से प्रैक्टिस कर लूँ, सही से खेलने लगूँ, तो मैं इसमें तो यार लाखों रुपए कमा लूंगा महीने में। घर बैठे बैठे मैं इतने पैसे इसमें कमा लूंगा। और जब एक बार प्रॉफिट हो गया आपको, तो फिर आप दूसरी बार 500 रुपये लगाते हो। पिछली बार प्लेन जो है वो ज्यादा उड़ गया था, 5x चला गया था, बट इस बार मान लो 2x ही गया। तो आपको लगा यार कोई बात नहीं, 5x ना सही 2x तो चला गया। आपके 500 रुपये बन गए इस बार 1000। आपको लगेगा कि यार मैं जो हूँ गेम को समझने लगा हूँ। अब आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, मुझे पैटर्न समझ में आने लग गया है। पहली बार 5x हुआ था, दूसरी बार 2x गया। मतलब गेम में पैसा बन सकता है, आपको ऐसा लगेगा। अब 500 से क्या होगा आप ये सोचोगे। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है। अब आप 2000 रुपये लगाते हो, प्लेन उड़ता है, आपको लगता है कि यार ऊपर जाएगा, लेकिन प्लेन उड़ते ही 1.2x पे क्रैश हो जाता है। अब आपका पैसा जीरो हो जाता है। जो 2000 रुपये आपने लगाए थे ना, वो जीरो हो गए इस बार। अब आपको लगता है कि यार इस बार ना कुछ मैंने गलती कर दी होगी मुझसे, तो इसलिए मैंने जल्दी कैश आउट करना था, मैं कर नहीं पाया। हो सकता है कि अगली बार प्लेन जो 3x 4x जाए जैसे पहले गया था, तो इस बार और लगा के देखता हूँ। इस बार आप 1000 रुपये लगाते हो, आपने पैसे ऐड किए, प्लेन ने उड़ना शुरू किया एंड उधर 2x पे गया। लेकिन इससे पहले आप कैश आउट करते, प्लेन क्रैश हो गया एंड आपके 1000 रुपये फिर से जीरो हो गए। अब आप खुद को ब्लेम करते हो कि यार 2x तो चला गया था, मैंने कैश आउट नहीं किया टाइम पे, मेरी गलती से आ रहा हूँ, मैं अपनी गलती से आ रहा हूँ, मैं टाइम पर बटन नहीं दबा पाया। मतलब यानी गेम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक सेट कर दी इस गेम ने। हारने के बाद भी आपको लगता है कि गेम की गलती नहीं है, गेम गलत नहीं है, आप गलत थे। और जब बंदा खुद को गलत मान लेता है ना, तो वो सुधरने के लिए वापस से खेलता है। यही रीजन है कि लोग बार बार फंस रहे हैं इस गेम में। फिर बंदा एक बार और ट्राई करता है और फिर 1000 रुपये ऐड करता है, फिर से प्लेन उड़ता है और उड़ते ही क्रैश हो जाता है 1.2x पे। आप कैश आउट नहीं कर पाते,
फिर से 1000 रुपये आपके जीरो हो गए। तो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ जाता है, आपको लगता है कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने इतने पैसे गंवा दिए, अब तो मैं इन्हें रिकवर करके रहूंगा, अब तो मैं पक्का खेलूंगा और जीत जाऊंगा। अब आप रुकते नहीं हो, क्योंकि आप पैसा बनाने नहीं, लॉस रिकवर करने के लिए खेल रहे हो। और गैम्बलिंग का सबसे डेंजरस फेज यही होता है। जो आदमी प्रॉफिट के लिए नहीं खेलता, रिकवरी के लिए खेलता है। आप सोचते हो कि यार बस एक बार रिकवर हो जाए फिर मैं बंद कर दूंगा, लेकिन अगर अमाउंट आपने रिकवर भी कर लिया ना, गेम आप फिर भी बंद नहीं करते हो। सपोज नेक्स्ट टाइम आपने फिर से 1500 रुपये डाले, प्लेन उड़ा, इस बार 2x गया एंड 2x पे आपने कैश आउट कर लिया, तो आपके 3000 रुपये बन गए। अब जब 3000 रुपये आपके वापस आ गए, आपका दिमाग बोलता है कि यार अब तो मैंने रिकवर भी कर लिया, मोमेंटम आ गया, फिर से मैं सीख गया हूँ, थोड़ा और बना लेते हैं, और फिर से आप इस गेम को खेलते हो। और अगर 1500 नहीं आए तो दिमाग बोलता है कि यार अब तो वापस लाने ही पड़ेंगे, लॉस कहाँ से बनूंगा मैं तो इसको सीखूंगा और सही से पैटर्न समझूंगा और पैसे रिकवर करूंगा। यानी जीतो तो भी गेम चलता है, और अगर आप हारो तो भी गेम चलता रहता है। ये एक एडिक्शन बन जाता है, एक नशा बन जाता है जो आजकल बन रहा है, और किसी भी बेटिंग प्लेटफॉर्म को वही चाहिए। फिर ऐप में आपको ना ऐसी आईडीज भी दिखती हैं वहाँ पे लगातार, जो ऐप्स में लिखते हैं लोग कि मैंने देखो 10,000 रुपये बना लिए, मैंने तो 20,000 रुपये का लॉस रिकवर कर लिया, 50,000 रुपये मैंने बना लिए, मैंने लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। ऐसे कमेंट्स फेक आईडी से आते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। आपको लगता है कि यार ये जेन्युइन बंदे हैं, ये भी तो कमा रहे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, बट वो फेक होते हैं। फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता, लेकिन वो फेक होते हैं। एविएटर जैसे सारे गेम्स ना एक सिंपल साइकोलॉजिकल फॉर्मूले पे काम करते हैं कि प्लेयर को कभी कभी जिता दो ताकि वो बड़ा रिस्क ले। 10 में से 3 बार जिता दो, हर बार बंदा हारेगा तो शायद क्विट कर देगा, बट अगर बीच बीच में वो जीतता रहेगा ना, तो वो पक्का गेम खेलता रहेगा, लगातार खेलता रहेगा। इसीलिए बीच बीच में मतलब विन मिल जाती है आपको, कभी 2x, कभी 4x, कभी 10x, और वही विन आपके दिमाग में चिपक जाती है। आपको हार याद नहीं रहती, आपको बस वो एक विन याद रहती है जो आप जीते थे। उस दिन मैंने 500 रुपये से 5000 बना लिए थे, उस दिन 2000 से 20,000 बना लिए थे, बस वैसे ही एक राउंड और मिल जाए मुझे और सारा पैसा मैं रिकवर कर लूंगा, ये एक राउंड और है, एक राउंड और। मतलब ये जो फीलिंग है ना, ये कभी खत्म नहीं होती इस गेम में। इसे आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है ना, उससे रिलेट कर सकते हो। वहाँ भी ना 93% जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं, इवन दो वो गैम्बलिंग नहीं है। बट सोचो वहाँ पर जब ये हाल है, 93% लोग जो पैसा कमाते हैं, सिर्फ 7% लोग पैसे बना पाते हैं, तो यहाँ क्या होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग यही सोचते हैं कि यार मैं उन 7% लोगों में हो जाऊँ जो प्रॉफिट में है, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी लोग ज़्यादातर हारते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। वैसे एविएटर में ना लोग काफ़ी पैटर्न्स भी ऑब्जर्व करते हैं, मैंने ये भी देखा है। कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, अपनी ऐप में गेम्स की हिस्ट्री लगातार देखते हैं। आपको स्क्रीन पर ना पिछले राउंड्स ऐप अगर आपने देखी वो दिखते हैं इसमें, कब प्लेन 1.1x पे क्रैश हुआ था, कब 3x गया था, कब 8x गया था। अब प्लेयर सोचता है कि अगर पिछले 3 राउंड में जल्दी क्रैश हो गया तो नेक्स्ट राउंड में बढ़ा जाएगा, ऊपर जाएगा प्लेन। हिस्ट्री से मुझे यही दिख रहा है, और ये और भी खतरनाक लॉजिक हो जाता है। पिछला राउंड नेक्स्ट राउंड की गारंटी कभी भी नहीं होता। बंदा सोचता है कि यार मतलब अगर कॉइन आप उछालो तो हर बार हेड थोड़ी आएगा, टेल्स भी तो आ सकता है। और गैम्बलिंग में दिमाग ऐसे ही काम करता है, और जब दिमाग पैटर्न ढूंढने लगता है ना आपका, तब प्लेयर को लगता है कि यार वो गेम को समझ गया, उसके समझ आने लगा, वो पैटर्न समझ गया। रियलिटी में वो गेम को नहीं समझ रहा होता, वो अपनी होप को, अपनी उम्मीद को लॉजिक का नाम दे रहा होता है। आदमी रैंडम चीज में पैटर्न ढूंढने लगता है जब ऐसे गेम्स खेलता है, लेकिन वो गेम तो एल्गोरिथम के हिसाब से चल रहा है। उसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम पैसा हारोगे या हारोगे वो इस तरीके से बना है, 10 में से 7 बार आप हारोगे। गेम का एल्गोरिथम ऐसे ही सेट है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। एविएटर एक और तरह से प्लेयर्स को फंसाता है, और वो ट्रैप है स्पीड। स्पोर्ट्स बेटिंग जो होती है ना, उसमें मैच का वेट करना पड़ता है लोगों को, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, लेकिन एविएटर में राउंड्स सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। 8 सेकंड में, 10 सेकंड में एक राउंड खत्म, जितना जल्दी जल्दी खत्म होता है। एक राउंड गया, एकदम से नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया। यानी लॉस का पेन फील करने का टाइम भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता। जब आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है ना, तभी आप गेम छोड़ते हो, तभी आपको लॉस फील होता है। आपके बैंक अकाउंट में सपोज 15,000 रुपए हैं, आपने इनिशियली 500 रुपये लगा दिए, प्लेन क्रैश हो गया, एकदम से नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा। फिर आपने 2,000 रुपये लगा दिए, वहाँ भी प्लेन जो है 1x पे क्रैश हो गया, तुरंत आप नेक्स्ट राउंड में आ जाओगे। ऐसे फिर उसको रिकवर करने के लिए आपने 10,000 रुपये लगाए, वो भी गए, फिर नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा उसके बाद। अगर कोई ऐसा गेम हो जिसमें नेक्स्ट राउंड 1-1, 2-2 घंटे में आता हो, तो आपके पास टाइम होता है सोचने का कि यार मैं इतना हार गया, अब और पैसे नहीं हारूंगा, और पैसे नहीं लगाऊंगा। इस बीच आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो किसी कि भाई वो आपको सही गाइड कर सकता है। फैमिली में आपके कोई हो, उससे शेयर करोगे तो वो आपको सही बताएगा कि भाई ऐसा मत करो, एंड फिर चांसेस बनते हैं कि भाई आप ये गेम ना खेलो। और जब कोई बंदा कंटिन्यूसली प्ले करता रहता है, लगातार एक के बाद एक राउंड आता रहता है, तो उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस वो वीक हो जाता है। वो कामली नहीं सोचता,
वो इमोशनल हो जाता है और वो चेज करने लगता है कि यार इस बार तो मैं करता रहूंगा, एक और एक और एक और, इस तरह चलता रहता है। पहले वो 500 रुपये लगा रहा था, फिर 1000 रुपये लगाता है, फिर 5000 रुपये लगाता है, फिर 10,000 रुपये लगाता है, और एक टाइम के बाद अमाउंट, मतलब पैसा नहीं लगता उसको, सिर्फ नंबर लगता है। सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है। जैसे आप कहीं शॉप पे जाओ और 20,000 रुपये आप लेके जाओ कैश, एंड उस पैसों का आप सपोज फ़ोन लेने जाओ, तो पैसा देते हुए ना आपको एक फील होता है 20,000 रुपये कैश में दे रहे होते हो कि मैं कुछ दे रहा हूँ, एक बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ। और जब आप यूपीआई करते हो ना तो वो फील नहीं होता आपको। तो ये सब कुछ एक नंबर लगता है। ये सबसे बड़ा डेंजर है। फ़ोन की स्क्रीन पर 10,000 रुपये रियल नहीं लगते, वो एक डिजिट लगती है। जबकि वही 10,000 रुपये घर के राशन में, ईएमआई में, स्कूल फीस में या फिर रेंट में ना अगर शॉर्ट पड़ता है, तब आपको रियलिटी समझ आती है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे गेम्स में एड्स में भी हमेशा विनर्स आते हैं। कोई बोल रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 से मैंने 50,000 रुपये बना लिए। कोई बोल रहा होता है कि मैंने एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लिए। कोई इन्फ्लुएंसर स्टाइल वीडियो में एक्साइटेड एकदम से बंदा दिख रहा होता है। कभी कभी सेलिब्रिटी के नाम पे फेस या वॉइस का चेंज करके ना ऐसे प्रमोशन भी किए जाते हैं। डीफेक वीडियो बहुत सारी मिलती है, एडिटेड क्लिप मिलती है, फेक स्क्रीनशॉट मिलते हैं। आपको लगता है कि अगर बड़ा नाम, कोई बड़ा बंदा जो है वो इसके बारे में, गेम के बारे में बता रहा है, तो गेम जेन्युइन होगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे समझो, आपको विनर दिखाया जाता है, आपको लूजर नहीं दिखाया जाता। जो आदमी 500 से 50,000 रुपये बना लेता है, उसकी स्टोरी वायरल होती है, फेक स्टोरी होती है एक्चुअली। लेकिन जो बंदा 50,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए हारता है, उसकी स्टोरी आपको नहीं दिखाई जाती, वो प्रमोट नहीं होती, वो कमेंट नहीं करता, वो वीडियो नहीं बनाता, वो स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता, वो बस फोन ऑफ करता है, लोन वालों के कॉल्स अवॉइड करता है और सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। एंड अब ये देखो कि जिनका पैसा इस गेम में जाता है ना, वो 95% लोग होते हैं। 100% लोगों का पैसा इस गेम में नहीं जाता। 5-7% लोग हैं पैसा बनाते भी हैं। लेकिन ये जो 5-7% लोग पैसा बनाते हैं, अगर ये गेम लंबा खेलते रहते हैं तो ये भी लूजर्स की कैटेगरी में आ जाता है। इस तरीके से इसका एल्गो डिज़ाइन होता है। ऐसे एक बंदे की स्टोरी है, देहरादून में रहता था, उसकी अपनी एक शॉप थी, वो शॉप चलाता था, आराम से 2-3 हज़ार रुपये डेली के करीब बना लेता था शॉप से। उसके एक दोस्त ने उसे एविएटर गेम से इंट्रोड्यूस कराया, एविएटर गेम दिखाया कि भाई ये गेम है एंड इसे खेल, जितना पैसा तू 10 घंटे में अपनी शॉप खोल के ना बेच के सामान कमाता है, वो तू 10-15 मिनट में हर दिन ये गेम खेल के बना सकता है। छोटे अमाउंट से शुरू कर सकता है, ये भी बता दिया कि भाई जितना कमाता जाएगा उससे उतना लगाता जाना, तो तेरा पैसा जो है वो मरेगा भी नहीं। एंड अगर लॉस होगा तो उतना ही लॉस होगा जितना पैसा तूने एविएटर में कमाया था। मतलब ये आइडिया उसे बढ़िया लगा। उसे कुछ अपने ट्रांजैक्शन भी उसने दिखाया, हिस्ट्री दिखाई गेम की, जिसमें उसने एविएटर से कुछ पैसे कमाए थे। तो ये बंदा शुरू हो गया, अपनी शॉप पे बैठे बैठे एविएटर खेलता था। शुरू में कुछ पैसे इसने बनाए भी, 1,000 रुपये लगाए, उससे करीब 1,500 या 2,000 रुपये इसने बना लिए। फिर 2,000 रुपये लगाए, उससे 5,000 रुपये करीब इसने बना लिए। और इस बीच में उसने कुछ से कुछ लॉस भी हुआ, लेकिन ओवरऑल 2 दिन में उसने 2,500 रुपये बना लिए। अब फ्री का पैसा मतलब किसे बुरा लगता है। उसको गेम की आदत हो गई, गेम खेलना उसने शुरू कर दिया। 70 से 80 हज़ार रुपये एक महीने में इसने इनिशियली बना लिए। अब इसको लगा कि ये तो जैकपॉट मिल गया इसे, उसकी कमाई डबल हो गई थी। अब उसने ज़्यादा पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन अब वो पैसा हारता है गेम में। नेक्स्ट मंथ में उसका प्रॉफिट सिर्फ 12,000 रुपये रह जाता है। उसने इतने पैसे गंवा दिए, बट फिर भी प्रॉफिट में था वो, क्योंकि 12,000 रुपये का तो प्रॉफिट था ही। तो अब वो पैसे रिकवर करने के लिए उसने बड़ा अमाउंट लगाना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे पैसा हारता गया। अगले 15 दिन में 12,000 रुपये का जो प्रॉफिट था, वो उसका ओवरऑल 55,000 रुपये का लॉस हो गया, लॉस में आ गया। वो इतना एडिक्ट हो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसे 55,000 रुपये रिकवर करने थे, क्योंकि घर का खर्चा भी चलना था। तो फिर उसने एक लोन ऐप से पैसे लोन लिए 50,000 रुपये, कि उनसे 55,000 रुपये रिकवर कर लेगा। बट धीरे धीरे करके अगले 10-12 दिनों में वो ये 50,000 रुपये भी हार गया। ये लोन उसने 30% इंटरेस्ट रेट पे लिया था एक लोन ऐप से, 6 महीने के लिए। 9,000 रुपये से ज़्यादा की उसकी ईएमआई थी, और फिर 1,200 रुपये उसने प्रोसेसिंग फीस भी दी थी। तो ये भी उसको देना था, ऐप को जो लोन देना था। इतने पैसे अब उसके पास थे नहीं। अब इस लोन को रिकवर करने के लिए, कवर करने के लिए, और अपने जो लॉस था उसको भी पूरा करने के लिए वो एक और लोन लेता है, एक और ऐप से। इंस्टेंटली उसे लोन मिल जाता है, और इस बार 1,25,000 रुपये का लोन लेता है। अब फिर वो इससे एविएटर में डालता है इस पैसे को, और शुरू में उसे कुछ प्रॉफिट होता है, बस इवेंचुअली अगले 30 से 35 दिन में सारा पैसा भी उसका एविएटर में चला जाता है। 23,000 रुपये के करीब उसकी ईएमआई थी। 9,000 रुपये की पहले वाली ईएमआई, 23,000 रुपये की ये वाली ईएमआई दूसरी वाली, और 32,000 रुपये की टोटल ईएमआई उसको देनी थी। लेकिन वो दे पा रहा था उसमें सिर्फ 4 से 5,000 रुपये, क्योंकि उस पर इतने पैसे थे नहीं। लोन से पहले ही उसको 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो गया था, और ईएमआई वो दे नहीं पा रहा था, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। इवेंचुअली उसका टोटल जो लोन था वो 8 लाख रुपये पहुंच गया। इंटरेस्ट इतना लग गया था, इतना टाइम बीत गया था। लोन ऐप्स वाले उसे धमकी दे रहे थे, कॉल कर रहे थे, और वो डिफॉल्ट कर गया लोन पे। तो इवेंचुअली उसने अपने घर पे जो गोल्ड था ना, वो बेचा सारा का सारा, और ये लोन पे करने किया उसके थ्रू। एंड तब तक वो करीब 9 लाख रुपए के नीचे था।
सो ये हुआ सिर्फ एक गेम की वजह से। एक साल में 9 लाख रुपए उस बंदे के गए। उसको मेंटल इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा हुआ वो अलग, और दुकान फिर उसकी इतनी चल नहीं रही थी बिकॉज वो मेंटली परेशान हो चुका था। सो एविएटर का डैमेज सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, सबसे पहले मतलब पैसा जाता है, फिर आप स्ट्रेस से आपकी नींद जाती है, फिर रिलेशनशिप आपकी खराब होती है, फिर आदमी झूठ बोलना शुरू करता है, पूछता है कि भाई पैसे कहाँ गए, वो कहता है कि इमरजेंसी थी इसलिए किसी को दे दिए, फ्रेंड को दे दिए, सैलरी डिले हो गई, पेमेंट स्ट्रक है, ये सब चीज़ें बोलता है, झूठ बोलने लगता है। लेकिन सच ये होता है कि पैसा एक पेन के पीछे उड़ जाता है। और सबसे पेनफुल बात यह कि आदमी खुद से ही झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी इस गेम को छोड़ सकता हूँ, बस लॉस रिकवर करना है मुझे, बस आज लास्ट डे है, बस आज एक फाइनल राउंड खेलना है। लेकिन ये फाइनल राउंड कभी फाइनल नहीं होता। अगर आप जीत गए तो नेक्स्ट राउंड आता है, और अगर आप हार गए तो फिर रिकवरी राउंड आता है। ये चलता रहता है और इसी लूप में बंदा फंस जाता है। इस गेम का एक और साइकोलॉजिकल एंगल है वैसे, ग्रीड और फियर दोनों साथ में काम करते हैं इस गेम में। जब प्लेन ऊपर जाता है, ऊपर होता है ना, तो ग्रीड बोलती है कि यार थोड़ा रुक जाओ, 2x हो गया, 5x तक जाने दे। तब प्लेन हायर मल्टीप्लाई पर जब पहुंचता है तो फिर फियर आ जाता है कि अगर अब क्रैश हो गया तो मैं क्या करूं। आप कैश आउट कर लेते हो, फिर आप देखते हो कि नहीं प्लेन तो 20x चला गया, अब फिर आप रिग्रेट करते हो पूरा दिन कि अगर थोड़ा और रुक जाता तो पैसा और बन जाता। नेक्स्ट राउंड में अब ज़्यादा देर रुकते हो, लेकिन प्लेन जो है वो 1.3x पे क्रैश हो जाता है, पैसा जीरो। अब रिग्रेट उल्टा होता है कि काश मैं पहले कैश आउट कर लेता। तो ये गेम आपको हर कंडीशन में रिग्रेट देता है। जल्दी निकले तो रिग्रेट, लेट निकले तो लॉस, जीते तो ग्रीड, हारे तो रिकवरी। यानी आदमी मेंटली कभी फ्री नहीं होता। और जब मेंटल फ्रीडम चली जाती है ना, तो गेम सिर्फ ऐप नहीं रहता, गेम आपको आपके दिमाग में चलता रहता है लगातार। आप काम कर रहे हो पर दिमाग में आपके मल्टीप्लायर चल रहा है, वो 1x 2x वाला। आप फैमिली के साथ बैठे हो पर दिमाग में नेक्स्ट राउंड आपके घूम रहा होता है। आप खाना खा रहे हो पर दिमाग में लॉस की रिकवरी चल रही होती है। आप रात को सो रहे हो और दिमाग में आपके वही एक राउंड जहाँ पे ना प्लेन 10x गया था वही चल रहा होता है। यानी ये एडिक्शन है। और एडिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आदमी दिन भर गेम खेले। एडिक्शन का मतलब ये है कि आदमी गेम से दूर होने के बाद भी गेम के कंट्रोल में रहे, वो उसके दहन में चलता रहे। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई मतलब मैं तो छोटा अमाउंट लगाता हूँ, 100 रुपये 200 रुपये, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ही उस शॉप वाले ने सोचा था। एक्चुअली उसको तो शुरू में प्रॉफिट भी हुआ था। सो प्रॉब्लम अमाउंट से स्टार्ट नहीं होती है यहाँ पे, प्रॉब्लम पैटर्न से स्टार्ट होती है। आज 100 रुपये हैं, कल 500 रुपये, फिर 1000, और फिर जब 1000 से 8000 बन जाते हैं ना, तो फिर 100 रुपये बोरिंग लगने लगते हैं आपको। आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो बढ़ने लगता है। जो अमाउंट पहले बड़ा लगता था वो अब नॉर्मल लगने लगेगा। यही रीज़न है कि बहुत लोग स्टार्ट छोटे मोटे अमाउंट से करते हैं, लेकिन एंड में लोन, डेट और फैमिली क्राइसिस में फंस जाते हैं। सो जो लोग ये गेम खेलते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप कंट्रोल में रहते हो उस गेम में, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं क्या लॉस करने के बाद तुरंत नेक्स्ट राउंड खेलता हूँ? क्या मैं जीतने के बाद विड्रॉ करता हूँ या फिर दोबारा लगा देता हूँ? क्या मैं सोचता हूँ कि यार बस एक बिग विन मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकती है, एक विन? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब यस है तो ये एंटरटेनमेंट नहीं रहा है, ये वार्निंग साइन है आपके लिए। और एक और एंगल है इस गेम का, इस गेम की वजह से आप जेल भी जा सकते हो। आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 20-30 हज़ार रुपए भी हैं, चाहे जितने भी हो या जितने भी पैसे आप सोच लो, वो सारा अमाउंट फ्रीज हो सकता है। आप 1 रुपया भी उस अकाउंट से नहीं निकाल पाओगे इस गेम को खेलने की वजह से। वो कैसे? सो नॉर्मल गेमिंग एप्स अगर आप देखोगे ना, उसमें पेमेंट गेटवे होता है, गूगल पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम होता है, कार्ड पेमेंट ऑप्शन होता है, पूरा मर्चेंट नेम वगैरह होता है। लेकिन एविएटर जैसे ऐप्स में ना अक्सर रैंडम QR कोड, रैंडम UPI ID, रैंडम अकाउंट, रैंडम फर्म नेम मिलते हैं। आप पैसा भेजते हो, फिर UTR नंबर या ट्रांजैक्शन ID देने को बोला जाता है, फिर वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट होता है। यानी आपको लग रहा होता है कि भाई गेम में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, पैसे डाल रहा हूँ, लेकिन ट्रांजैक्शन किसी रैंडम अकाउंट में जा रहा होता है। और जब विड्रॉल आता है तो वो भी एविएटर के नाम से नहीं आता। अक्सर कभी कभी ABC एंटरप्राइजेज, ABC ट्रेडर्स, मतलब ऐसे नाम से, आपको रैंडम नाम से आता है। आपको लगता है कि यार पैसा मिल गया, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता ये नहीं होता कि वो पैसा किस सोर्स से आया है। यहाँ से बैंकिंग रिस्क शुरू होता है जो बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी बंदे ने गेम में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, उसको विड्रॉल नहीं मिला या फिर उसका जो पैसा था वो अटक गया, उसको लगा कि उसके साथ स्कैम हो गया, फिर वो साइबर क्राइम पोर्टल या फिर पुलिस के पास जाके कंप्लेन करता है। पुलिस उससे ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगती है, UTR नंबर, स्क्रीनशॉट, किस अकाउंट में पैसा गया था, कब गया था, कितना गया था, ये सब डिटेल मांगती है। पुलिस उस अकाउंट को ट्रेस करती है एंड उस गेम के अकाउंट को फ्रीज कर देती है। अब अगर उस गेमिंग अकाउंट से कोई भी पैसा, इवन 10 रुपये भी आपके अकाउंट में आए, यानी आपने गेम खेला एंड फिर उससे आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा आया, तो साथ में आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्रॉड अकाउंट से पैसा किसी भी अकाउंट में जाएगा ना, तो पुलिस उसको भी फ्रॉड अकाउंट ही कंसिडर करेगी, उसको सस्पिशियस मान लेती है। अब आप उस अकाउंट से एक भी रुपया निकाल नहीं पाओगे। एक लंबा लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सालों तक आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा, जितना भी होगा फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं। एक विक्टिम का पैसा किसी दूसरे प्लेयर के अकाउंट में विनिंग्स के नाम पे जा सकता है, फिर वो प्लेयर उस पैसे से कुछ खरीद लेता है और फिर वो शॉपकीपर को पेमेंट कर देता है,
शॉपकीपर जो है वो किसी और को पेमेंट कर देता है, पूरी चेन बन जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मनी ट्रेल में कनेक्टेड अकाउंट जितने होते हैं ना वो सारे फ्रीज होते हैं। आपने कभी कभी तो नी भी गेम खेला तो भी हो जाता है। फिर आदमी बैंक के पास जाता है, बैंक से पूछता है कि यार मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। बैंक बताता है कि भाई साइबर कैंपेन की वजह से हुआ है, उसकी बेस पर हमने होल्ड कर दिया है। कभी किसी दूसरे सिटी से, आप दिल्ली में हो, फ्रीज बेंगलोर से हो सकता है। आप गुजरात में हो, कंप्लेन कोलकाता से आ सकती है, वहाँ से फ्रीज हो सकता है। एक ऐसा ही केस ना दिल्ली का है जिसमें एक बंदे के अकाउंट में 5 लाख रुपए थे इनिशियली। वो जब उनमें से कुछ पैसे जो है वो निकालने के लिए बैंक गया तो उसे पता चला कि भाई उसका बैंक अकाउंट तो फ्रीज हुआ है, बैंक ने निकालने नहीं दिए, उसके पैसे निकल नहीं सकते थे, साइबर सेल ने उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब वो उससे कुछ भी पैसा निकाल नहीं पा रहा था। बैंक से बात की तो बैंक ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, कहा कि भाई आप साइबर पुलिस जो है स्टेशन में वहाँ पे जाओ, साइबर थाने, और वहाँ से पता करो। जब वो साइबर थाने गया तो वहाँ उसे पता चला कि 3 महीने पहले उसके अकाउंट में 1,000 रुपए के 2 ट्रांजेक्शन हुए थे, और वो अमाउंट जिस अकाउंट से आया था उस अकाउंट के अगेंस्ट साइबर फ्रॉड की कंप्लेन हुई है, दो कंप्लेन हुई है। सो जिन अकाउंट्स में भी उस अकाउंट से पैसे गए वो सब फ्रीज हो गए। घर जाके उसने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या पैसे, कैसे पैसे आए थे। तो उसको पता लगा कि उसका जो बेटा वो एविएटर खेलता था और एविएटर से 2 बार 1,000 रुपए के उसने विड्रॉ किए थे। अब उसके 5 लाख रुपए फ्रीज हो गए। उस अकाउंट के अगेंस्ट 2 कंप्लेन हुई थी साइबर फ्रॉड की, एक महाराष्ट्र से हुई थी और एक असम से हुई थी। अब जब तक ये कंप्लेन्स वापस नहीं होंगी उसका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। उसने काफ़ी ट्राई किया, आईओ वगैरह से बात की, दोनों आईओ से बात की, बट कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 5 महीने हो गए, वो अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, 5 लाख उसके फ्रीज है। सो ये होता है ऐसे गेम्स में। लेकिन फिर भी ये गेम ना इतना पॉपुलर है कि हर शहर, हर गांव में हजारों लोग, कॉलेजेस के बच्चे, स्कूल्स के बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं। एंड इस गेम को प्रमोट भी ना बहुत अलग तरीके से किया जा रहा है। फ्रॉड और फेक प्रमोशन हो रहा है। आपको इंटरनेट पे ऐसे एड्स दिखेंगे जिनमें सेलिब्रिटीज़ के डीफेक वीडियोस होंगे एंड वो कह रहे होंगे कि आप ये गेम खेलो। आपको ऐड में लगता है कि भाई विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जितने भी ये लोग हैं, या फिर कोई और बड़ा नाम आप ले लो, वो इस गेम को एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन इन एड्स का असली खेल एआई है। डी फेक के थ्रू ये लोग एड्स बनाए जाते हैं। किसी सेलिब्रिटी के पुराने इंटरव्यू का वीडियो ले लिया जाता है और उसका फेस, वॉइस सैंपल, एक्सप्रेशन सब कुछ एडिट करके फेक वीडियो बनाया जाता है। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकालती है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। एक शाम में मैंने 300 रुपये से 6,000 रुपये जीते। खेल बहुत सरल है और कोई भी इसे समझ सकता है। विमान उड़ता है, आप बटन दबाते हैं और अब आप अपनी शर्त से 2 गुना अधिक जीत जाते हैं। स्क्रिप्ट अलग होती है, लिप सिंक अलग होता है और वॉइस एआई से मैच कर दी जाती है। और आम व्यूअर को लगता है, नॉर्मल बंदे को, कि भाई सेलिब्रिटी खुद बोल रहा है कि ये इस गेम को इंस्टॉल कर लो, और फिर इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर आपको पता है, अगर कोई एक्टर शैम्पू प्रमोट करने लगता है तो लोग उसको ट्राई करने लगते हैं। क्रिकेटर कोई शू प्रमोट करने लगता है तो फैंस उसको खरीद लेते हैं। और जब वही फेस उन्हें एक बैटिंग गेम में, एविएटर गेम में दिखता है ना, ऐड में दिखता है, तो बंदा सोचता है कि यार इस गेम में कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए प्रमोशन इसका किया जा रहा है। और स्कैमर को पता है कि भाई आप कोड नहीं पढ़ोगे, आप डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ोगे, वेबसाइट पे नहीं जाओगे, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं चेक करोगे इस गेम का, आप बस फेस पे भरोसा करोगे, और इसी भरोसे का इस्तेमाल होता है आपके साथ फ्रॉड करने में। आजकल यही हो रहा है, इतने सारे एड्स फेक चल रहे हैं इसके नाम पे। फिर रेफरल सिस्टम से भी ये गेम प्रमोट हो रहा है। आपने गेम खेला, आपको लिंक मिल गया, आपने दोस्त को भेज दिया आगे, और दोस्त ने किसी और को भेज दिया, थोड़ा कमीशन आपको मिल गया, कुछ रेफरल बोनस उसको मिल गया, और धीरे 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 चेन बन जाती है। जो खुद फंसा है वो दूसरों को फंसाता है, जान के भी फंसाता है और बिना समझे भी फंसाता है। और यही नहीं, यूट्यूब पे भी ऐसे लोग हैं जो इस फ्रॉड गेम को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे चैनल्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, एविएटर नाम सर्च करोगे, तो आपको ना सैकड़ों ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो इस फ्रॉड गेम को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे चैनल्स भी हैं जिनके 1-1 लाख, 2-2, 4-4 लाख, इवन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है। अब अगर किसी बंदे के ना चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं तो लोगों को ये लगता है कि यार ये जेन्युइन बंदा होगा, फ्रॉड गेम को प्रमोट नहीं करेगा। अगर ये एविएटर की बात कर रहा है तो भाई जेन्युइन गेम होगा एविएटर। ये चैनल्स एविएटर गेम के स्कैम वीडियोस अपलोड करते हैं। एक्चुअली ये होता है, इतने वीडियोस हैं, इतने शॉर्ट वीडियोस हैं कि आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, वीडियोस खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे वीडियोस आपको दूसरे कंट्रीज के क्रिएटर्स के भी मिलेंगे, एंड इन्हें देखकर भी ना हमारे यहाँ के लोगों को ये लगता है कि यार जो बाहर का बंदा है वो भी इस गेम के बारे में बात कर रहा है दूसरी कंट्री का, तो पॉपुलर है, सही गेम है, इसमें कुछ बनता ही होगा, पैसा बनता होगा, तभी ये लोग जो है क्रिएटर है बाहर के, वो वीडियोस बना रहे हैं। असल में चैनल चलाने वाले पैसों के लालच में स्कैमर्स को अपने चैनल रेंट पे देते हैं। स्कैमर्स उनके चैनल पर वीडियोस डालते हैं कि भाई कैसे एविएटर गेम को हैक करें,
कैसे पैसा कमाएं, कैसे प्रेडिक्ट करें अगला क्रैश, मतलब ये सब चीज़ बताते हैं। कुछ दिनों तक लोगों को फंसाते हैं, फिर वो वीडियोस भी डिलीट कर देते हैं। इस तरह यूट्यूब के रूल्स को भी बाईपास करते हैं। यूट्यूब कुछ वीडियोस हटा देता है, लेकिन जब तक वो वीडियोस हटते हैं ना, तब तक सैकड़ों हज़ारों लोग उन वीडियोस को देख के इस गेम के चक्कर में फंस जाते हैं एंड फिर नए वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। पूरी की पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। और अब सबसे ज़रूरी बात, एविएटर को आप जो ये सोचते हो ना कि इससे पैसा कमा लेंगे, तो एविएटर इनकम सोर्स नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, स्किल बेस्ड करियर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट में एसेट होता है, बिजनेस में प्रोडक्ट होता है, फिर सर्विस होती है, स्किल में आपके लिए पास लर्निंग होती है, इंप्रूवमेंट होता है। और एविएटर सिर्फ बेटिंग है, सट्टा है, जुआ है, ये फ्रॉड है। यहाँ आप एक अनप्रेडिक्टेबल आउटकम पर पैसा लगा रहे हो, जहां प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपके टोटली अगेंस्ट डिजाइन हुआ होता है। इसीलिए एक बंदा एक दिन जीत भी जाए ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम उसके फेवर में आ गया। आप आखिर में पैसा 100% हारोगे। वैसे एविएटर कभी कभी प्लेयर्स को जिता भी देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म लॉस में नहीं चलता। अगर मेजॉरिटी लोग जीत रहे होते हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाता। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप समझो। अब एक सवाल है कि अगर कोई इस गेम के ट्रैप में फंसा हुआ है तो वो क्या करे। तो सबसे पहले ना अपने आप को आप हीरो मत समझो प्लीज। ये मत बोलो कि यार मैं रिकवर कर लूंगा। रिकवरी गेम में नहीं है, रिकवरी गेम के बाहर है। पहला स्टेप आप क्या करो, आप इस वेबसाइट से, ऐप से दूर रहो। इस गेम को अभी इंस्टॉल कर दो एकदम, चाहे आपका लॉस कितना भी हुआ हो। गेम अभी बंद करो, क्योंकि ये रिकवर नहीं होगा और यहाँ से लॉस सिर्फ और बढ़ेगा। दूसरा स्टेप ये कि किसी ट्रस्टेड इंसान को बताओ, जो आपका दोस्त हो, जिसे पैसों की वैल्यू पता हो। तीसरा स्टेप आप ये लो कि प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, स्पेशली अगर बार बार क्विट करने के बाद भी आप वापस आ जा रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये हार रहे हो तो एविएटर से 10,000 रुपये रिकवर करने की कोशिश नहीं करो, वो आपको 50,000 लॉस में ले जाएगी। अगर आप 50,000 रुपये हार रहे हो तो रिकवरी का थॉट आपको लोन तक ले जा सकता है, फिर आप लोन के चक्कर में फंसोगे और फिर गेम और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब आप अपना पैसा नहीं, बोरोड मनी के थ्रू गैम्बल कर रहे हो। पैसा कमाना बोरिंग होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर एविएटर से पैसा बनाया जाता ना, तो दुनिया की बड़ी कंपनियां, बड़े सीईओज ना एविएटर खेल रहे होते बैठ के। इनके सीईओज यही खेलते क्योंकि वो सिर्फ 15 से 20% ग्रोथ के लिए ना दिन रात मेहनत नहीं करते। पैसा कमाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, स्किल लगती है, पेशेंस लगता है, लेकिन ईजी मनी का शॉर्टकट अक्सर सबसे एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो आज सीरियसली सोचो कि क्या आप गेम खेल रहे हो या ये गेम आपके साथ खेल रहा है। और अगर आपके घर में कोई ये गेम खेल रहा है तो उसको डांटो मत, आप उसे समझो, उसे ना समझाओ जाके इवन, क्योंकि बहुत लोग शेम की वजह से, डर की वजह से हेल्प नहीं मांगते। वो ऑलरेडी गिल्टी होते हैं, उन्हें जजमेंट नहीं चाहिए, उनको एक एग्जिट रूट चाहिए होता है। लेकिन एग्जिट रूट तभी स्टार्ट होता है जब आदमी पहले सच एक्सेप्ट करे। सो इसका ध्यान रखें, जो भी ये गेम खेल रहा है आप उससे बात करें, उसे इस ट्रैप से बाहर निकालें। ये एक एडिक्शन है, ये एक नशा है, लेकिन आप इस गेम के एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हो बातचीत करके। और आप खुद इस गेम के चक्कर में ना फंसें और इसके जैसे बहुत सारे गेम हैं उनके चक्कर में भी ना पड़े, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड थैंक्स।